स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का अगला कार्यपत्रक नंबर 19 स्टूडेंट्स, जिसमें विषय वस्तु है एक चर वाले समीकरणों को समझना। तो स्टूडेंट्स आइए कार्यपत्रक नंबर 19 को देखते हैं। देखिए इसमें कुछ हमें बताया गया है, वह देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्टूडेंट अध्यापक सामूहिक गतिविधि करवाएंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे कि आप कोई एक संख्या सोचिए 1 से 9 के बीच में, उसे 3 से गुना कीजिए और उसके गुणनफल में 5 जोड़िए। इसका क्या हल होगा? 23 आया। यदि नहीं है तो विद्यार्थी का मान 23 आया है और क्या संख्या सोची। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूर्व गतिविधियों में अलग अलग संख्या लेने से एक अलग हल प्राप्त होता है, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि 1 से 9 की एक ही संख्या 6 से चाहे गया हल 23 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गई? एक निश्चित संख्या हो गई। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों का हल करना है। देखिए एक अन्य सवाल का हल है, किसी संख्या में 3 गुना में 2 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। स्टूडेंट हमें पता है 23 प्राप्त होगा, क्या करना है? 2 गुना जोड़ने पर। तो हमने क्या किया, उसमें 2 गुना जोड़ा तो 23 प्राप्त हुआ, तो 2 घटा देंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी 23, 21 आ गया। अब उसमें क्या बोला कि 3 गुना करने पर तो 21 में 3 का भाग लगा दीजिए तो वह संख्या आ जाएगी 7। तो 7 से 3 गुना किया तो 21 आया, उसमें 2 जोड़ने पर 23 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त में घेरे में 1 से बढ़ते हुए मान को रखते हुए आप संख्या को एज्यूम करके मान सकते हैं। पहले 1 देखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, जब तक कि 23 ना आ जाए। तो 7 जब तक नहीं आएगा, जब तक 23 नहीं आएगा। आप ऐसे उल्टा करेंगे जैसे मैंने आपको भी समझाया है, तो आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा कि 7 आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। निम्न सवालों को हल करना है। किसी संख्या में 1/3 में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। तो देखिए 4 जोड़ने पर 5, हमें उल्टा चलना है हमेशा। जोड़ने पर क्या हुआ? 4 जोड़ा हमने तो 5 प्राप्त हुआ, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। संख्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, मतलब कि 1 में हमने 4 जोड़ा जब 5 प्राप्त हुआ। अब आगे और क्या बोल रहा है वह? 1/3 में, तो मतलब कि किसी संख्या का 1/3 किया हमने जब 1 प्राप्त हुआ हमें। तो ऐसी कौन सी संख्या है जब 1/3 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा? तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का 1/3 करने पर क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका समय बचेगा। आपको 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का मान यहाँ पे नहीं रखना पड़ेगा, उसमें आप तुरंत इसका उत्तर निकाल पाएंगे। नहीं तो आप पहले 1 रख के देखें, फिर 2, फिर 3, तो 3 रखेंगे जब आपका उत्तर आएगा 5। अगला देखिए, किसी संख्या के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। 6 रखा आपने स्टूडेंट्स, तो 6 में 3 गुना किया, पहले 3 गुना किया तो 18 आया, फिर 18 में 7 जोड़ा तो क्या आया? 25 आया, मतलब कि 6 हमारा सही उत्तर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 25 हमें पता है, उसमें 7 जोड़ा गया है तो 7 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग लगा देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। किस संख्या के आधे में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए 5 प्राप्त हो रहा है हमें किसी संख्या के, 5 प्राप्त हो रहा है 4 घटाने पर, 4 घटाया। तो स्टूडेंट्स क्या करना है? उल्टा चलना है हमें। तो इस संख्या में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 कैसे प्राप्त होगा? 4 घटाने पर, किस में से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा? 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या के आधे में, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? यहाँ पे आधा हो रहा है, तो आधा है तो 2 से उल्टा गुना कर दीजिए आप स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? 18। तो 18 का आधा होता है 9। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। नहीं तो आप स्टूडेंट 1 से लेकर 18 तक की गिनती बोलते दीजिए, आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कार्यपत्रक नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।